इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पॉइंट इन ब्लैक लाइंस के अंदर कहां पर है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय महेश में। आज इस चीज को पता करने के लिए जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामितीय। निर्देशांक ज्यामितीय। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट, अगर हम इसको लेफ्ट साइड मानते हैं, लेफ्ट साइड से दूर है। कोई बोलेगा कि ये राइट साइड में है, कोई बोलेगा कि ये मिड में है। बट अगर हमें एग्जैक्टली ये चीज़ पता करनी हो कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से कुछ नंबरिंग देना इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं डैश इसे मान लेता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मान लेते हैं। और मैं इसे नंबरिंग दूँ 0, इसे 0 यहाँ से, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। इसको अगर मैं दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से इस जगह से मैं देखूँ इसकी दूरी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 7 के ऊपर है। या अगर मैं 7 से एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये 3 के पास आ रहा है। यहीं से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 7 पे गिर रही है। इसी पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 3 पे गिर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये नीचे से, अगर हम नीचे वाली लाइन पे देखें तो 7 नंबर पे गिर रहा है, और यहाँ से ये 3 पे गिर रहा है। हम ये कह सकते हैं, कि ये 7 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, या 7 यूनिट दूर है यहाँ से। और यहाँ से ये 3, क्योंकि ये यहाँ से 3 ऊपर था ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दूरी है ये कितनी है, इस पॉइंट की 3 यूनिट। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामितीय। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल, कार्तीय पद्धति। इसको कार्तीय पद्धति क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन है। कार्तीय पद्धति एक्चुअली एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने देकार्ते। तो क्योंकि उन्होंने ये चीज इन्वेंट करी थी, इसलिए उनके सम्मान में इसका नाम कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय पद्धति रख दिया, जिसके थ्रू आप किसी भी पॉइंट का या किसी भी वस्तु की पोजीशन पता कर सकते हो एक सरफेस वाले प्लेन पे, सिंपल प्लेन पे या 2D प्लेन पे। तो उनके सम्मान में इसको कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय पद्धति बोला जाने लगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम है क्या। उससे पहले आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी, आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में क्या करते थे, ये आपका पॉइंट होता था और यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते थे। इस जगह से हम चीज़ डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमें 1 लेना है, यहाँ पे हमें 2 लेना है, यहाँ पे हमें 3 लेना है और सो ऑन। यहाँ से हम डिसाइड करते थे इसके बाद से कि यहाँ माइनस का 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 2 होगा, यहाँ पे माइनस का 3 होगा। ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर इसी को अगर हम ऐसे बनाना चाहें, और हम ये मान लें अगर कि हम यहां से शुरुआत करेंगे, ये हमारा मेन बिंदु है, सेंटर पॉइंट है,
तो मैं यहाँ पे इसको एक वैल्यू दे सकता हूँ 0। इससे अगर हम ऊपर चलेंगे तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। लेकिन अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू -3, ऐसी सो ऑन नीचे चलती चली जाएगी। और ये वर्टिकल है, स्टैंड पोजीशन में, दैट्स राइट, ये वर्टिकल है। इस लाइन को जो ये है इसको हम क्षैतिज लाइन बोलेंगे, और क्षैतिज रेखा, और इस वाली लाइन जो सीधी खड़ी है इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या था कि अगर एक दो लाइन है और दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का बना रही है, तो कार्टेशियन सिस्टम इससे वर्क कर सकता है। और ये लाइन कैसी भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती थी क्योंकि ये परपेंडिकुलर बना रही है। लेकिन फिलहाल हम सबसे सिंपल वाला ये है, मतलब इससे हम पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे। अभी आप बहुत ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, जब मैंने इस क्षैतिज रेखा की बात करी, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करी, 0 के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए ये पॉजिटिव साइड हो गई। 0 के इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इसलिए ये नेगेटिव साइड हो गई। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, 0 से ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए ये ऊपर वाली साइड पॉजिटिव साइड हो गई। 0 से नीचे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इसलिए नेगेटिव साइड्स हो गई। कार्टेशियन सिस्टम में होता क्या है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से इम्पोज हो कि 90 डिग्री का एंगल बने, जैसे यहाँ पर देखिए एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर है। इसकी नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मूल बिंदु ये था, ये वो पॉइंट था जहाँ से हम मान रहे थे कि हमें यहाँ चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, यहाँ चलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पर ऐसे ये मेन बिंदु था, मूल पॉइंट। ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव। अब हमें इनको इस तरीके से रखना है कि ये वाला 0 इस 0 के ऊपर आएगा, और जब इसको हम ऐसे रखेंगे तब ये जो पॉइंट होगा, तो जो आपने इसको रखा तो यहाँ पर, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3, और हम आगे भी काउंट कर देते हैं 4। इस तरफ रखेंगे तो ये बनेगा -1, इस तरफ रखेंगे तो बनेगा -2, इस तरफ रखेंगे तो -3, और इस तरफ रखेंगे तो -4। पुराने वाले में 3 और -3 तक ही था, मैं बढ़ा रहा हूँ इसको। ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बनेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। नीचे की तरफ करेंगे तो बनेगा -1, -2, -3 और -4। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 0 वाला पॉइंट हम मानते हैं। ठीक है। अभी इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु हिंदी में। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने ये लाइनें ड्रॉ करी, जब हमने ये फिगर ड्रॉ किया, तब इसने टोटल सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ये जो 4 पार्ट्स हैं, इसको हम बोल सकते हैं, हमने अभी नाम के लिए कर दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्योंकि ये इन 4 पार्ट को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड का मतलब 4, तो क्वाड्रेंट बोलेंगे, और हिंदी में इसको चतुरांश बोलेंगे। चतुरांश मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल बराबर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम इसमें कुछ नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, बिकॉज ये तो चलता चले जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स डैश है इस तरफ, और यहाँ पर ये एक्स है। हमने इसको एक पॉइंट दे दिया, बिकॉज जैसे कि हम करते हैं लाइन में, हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं। इसको हम हमेशा नाम ओ देंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम ओ बोलेंगे, बिकॉज ऑरिजिन से मैच कर रहा है, ये ओ है। नीचे वाला वाई डैश और ऊपर वाला वाई। और आपको पता ही है कि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये जो पूरी जो चीज बनी है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, बिकॉज ये प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन हिंदी में कार्तीय तल, या कोऑर्डिनेट प्लेन निर्देशांक तल, या एक्स वाई एक्सिस, बिकॉज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये तल, इसके 3 नाम हैं। पहला
कार्टेशियन प्लेन, दूसरा कोऑर्डिनेट प्लेन, तीसरा एक्स वाई प्लेन। अब जिस चीज पे हम आते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और हिंदी में से निर्देशांक अक्ष बोलेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए अगर एक पॉइंट यहां पर है और मुझे ये पता करना है, और मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया पी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम पी पॉइंट दे दिया, तो मुझे अगर पता करना है कि ये पॉइंट कहां पर स्थित है, तो हम वही चीज करने वाले हैं जो हमने पहले की थी। ये पॉइंट यहां से x से कितना दूर है, ये x से इतना दूर है, ये x था, ये x से इतना दूर है। अब x से इतना दूर है और इसको देखा जाए, और ये y से कितना दूर है, ये y से इतना दूर है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आप कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक चीज करते हैं। मानिए अगर मैं आपसे कहूं ये पैरेलल है आपस में, ये और ये पैरेलल है आपस में, और ये पैरेलल है आपस में, मैं बोलता हूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। मैं बोलता हूं ए से बी की दूरी 4 सेंटीमीटर है, और मैं बोलता हूं बी से सी की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं डीसी की, क्या डी से सी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी दूरी होगी डी से सी की? आप बोलेंगे 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? आप बोलेंगे बिकॉज ये दोनों, ये सब पैरेलल हैं, ये दूरी और ये दूरी बराबर ही लग रही है। अगर मैं बोलूं ए से डी की दूरी क्या है, आप बोलेंगे ए से डी की दूरी उतनी होगी जितनी बी की सी से है, क्योंकि आपस में आमने सामने है, पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये भी 3 होगी, 3 सेंटीमीटर। यही चीज आप देखेंगे यहां पर, क्योंकि मैंने आपसे बोला P y से कितना दूर है, इतना दूर है, और P x एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर है। तो क्या ये वैल्यू और ये इतनी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कर लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी के बराबर नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी। कितनी दूरी है ये है 1 और ये है 2, मतलब ये 2 पॉइंट की दूरी है इसकी, ये 2 हो गया, इतनी दूरी इसकी 2 हो गई। यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी 3 है, 1 2 3, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 3 होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये तो पता लग गया कि इतनी दूरी 2 है, इतनी दूरी 3 है। अब जब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट बताओ, हमें इसकी एक्चुअली पोजीशन जाननी होती है, हम पूछते हैं कोऑर्डिनेट्स बताओ, तब हम लगाते हैं यहाँ पर ब्रैकेट। हम सबसे पहले लिखते हैं जो दूरी यहां से यहां तक की है, जो दूरी हॉरिजॉन्टल जो है, क्षैतिज जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? यहां से यहां तक की दूरी 3 थी, या फिर बोल सकते हैं एक्स एक्सिस की दूरी, हम एक्स एक्सिस पे जो दूरी है वो हम पता करेंगे कितनी दूरी थी। यहां से यहां तक हम चले थे 3, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर कॉमा, फिर हम ये जानना चाहेंगे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दूरी कितनी है, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, 3 से पी तक की दूरी कितनी है? 3 से पी तक की दूरी 2 थी, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, या इसको दूसरे कलर के लिख देते हैं 2। ऐसे करके आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट्स दिया जा सकता है, और आपको सिर्फ वो कोऑर्डिनेट निकालना है, और वो कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा। हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता है ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन। अब यहाँ अगर मैं पूछूं ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस थी वाली, ये वाई एक्सिस थी। अगर मैं पूछूं कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, आप बोलेंगे तो दूर ही नहीं है। मैं पूछूं ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, आप बोलोगे दूर ही नहीं है। तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे? आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएंगे कि एक्स एक्सिस तो दूर है ही नहीं, तो 0, वाई एक्सिस से भी दूर नहीं है तो 0, मतलब ये दूर ही नहीं है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,0, जिसको कि हम ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अगर हम इसमें मार्किंग कर लें, इसको 1 दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, तो हम लिख नहीं रहे। इसको अगर हम देंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि पॉजिटिव साइड्स हैं, इसको हम दें -1, -2, -3, -4, -5, इसको दें -1, -2, -3, -4, -5। हम लिख भी लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, इसको हम देते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 ऊपर देते हैं 1 2 3 4 5, इसको देते हैं, इसको माइनस का 1, इसको माइनस का 2, इसको माइनस का 3, इसको माइनस का 4, इसको माइनस का 5। अब ये देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि हमें एक पॉइंट निकालना है ये, हमें एक पॉइंट निकालना है ये, हमें एक पॉइंट निकालना है ये, और हमें एक पॉइंट निकालना है ये। और मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, इस पॉइंट को नाम दिया सी, इस पॉइंट को नाम दिया डी, ए बी सी डी। अब अगर जब हमें इस पॉइंट को निकालना है तो हम ध्यान से देखेंगे, हम देखते हैं कि ये कितना दूर है एक्स से, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने नीचे एक लाइन गिरा दी, हमने देखा ये तो इतना दूर है, हमें ये पता करना है कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये वाई एक्सिस कितना दूर है। तो हम डाल देते हैं ऐसे, ये आप स्केल से भी कर सकते हैं, आप स्केल ऐसे लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक पॉइंट में और सीधा खींच दीजिएगा, लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर सीधी होनी चाहिए एकदम, ठीक है। हो सकता है मेरे से यहाँ टेढ़ी बन रही हो बिकॉज मैं स्केल यूज नहीं कर रहा। अब आप देखिए ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी निकालने के लिए आपको, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ए और 5 के बीच की दूरी कितनी है, अगर ये दूरी आपको निकालनी है, ये दूरी, तो आप यहाँ से सीधे जाएंगे, आपको ये दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 1 2 3, सीधा यहाँ पे आ गया आप, ये है 3, तो आपने कर लिया ये दूरी तो 3 है। आपने को ये दूरी पता करनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आप देखेंगे बराबर है ए और 3 के बीच की दूरी है 5 और ओ के, हमने यहाँ पे नाम से ओ देना है क्योंकि ऑरिजिन का हमेशा हम ओ पॉइंट ही रखेंगे यहाँ पे। ये दूरी कितनी है यहाँ तक, ये दूरी 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये दूरी भी कितनी होगी, ये दूरी भी 5 होगी। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो मैंने आपको हमेशा बोला है आप सबसे पहली दूरी कौन सी लिखेंगे, आप सबसे पहली दूरी लिखेंगे ये जो एक्स एक्सिस पे आ रही है, एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट, कितनी दूरी थी इसकी, 5, ये वाली दूरी लिखेंगे, ये दूरी कितनी थी 5, तो आपने सबसे पहले यहाँ लिख दिया 5। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी 3, मतलब आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, ये दूरी थी 3। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहला जो दूरी जो लिखेंगे तो एक्स एक्सिस वाली दूरी लिखेंगे कि ये दूरी कितनी है, ये एक्चुअल दूरी वाई से है, लेकिन ये किस पे आ रही है, ये एक्स एक्सिस पे रही है, ठीक है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये पॉइंट बताइए कि ये पॉइंट कहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप देखेंगे कि हमने जब नीचे सीधा हमने परपेंडिकुलर गिराया तो यहाँ गिर रहा है, और हमने सीधा परपेंडिकुलर गिराया तो यहाँ पे गिर रहा है, हम 2 मान लेते हैं। तो आप देखते हैं कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है इसके बराबर, ध्यान से देखिए सामने इसकी ये दूरी, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया ना टाइप से, और हमने बताया था अगर आपको ये बताइए कितना, ये 2 है, 2 पे आ रहा था, तो ये 2 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट से ये पॉइंट जो बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो गई। आपको ये पता करना है बी से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बी से 2 तक की दूरी कितनी है, तो ये क्योंकि एक रेक्टेंगल बना है, आयत बना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी कितनी है, ये दूरी -4 है, दूरी एक्चुअली 4 है, दूरी तो 4 ही है क्योंकि ये 1 2 3 4 स्टेप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हम बोलेंगे दूरी तो एक्चुअल 4 है, लेकिन ये पॉइंट -4 पे गिर रहा है, तो दूरी तो 4 है लेकिन हमें पॉइंट लिखना है -4 वाला। तो मैंने आपसे क्या बोला था, आप सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखते हैं, आप सबसे पहले कौन सा, इसको भी वो कर देते हैं, आप सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखते हैं, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस ये है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट -4 है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे -4, उसके बाद आप लिखेंगे वाई वाला, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट पे दूरी आ रही है, ये 2 की दूरी थी, ये थी, फिर आप लिखेंगे 2 वाली दूरी। ऐसे अगर हम सी की बात करते हैं, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट हमें पता करना है, तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस से एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे गिराएंगे सीधी, या एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पे गिरा देंगे, और यहाँ से वाई एक्सिस पे एक दूरी गिरा देंगे, ये -4 है, ध्यान रखिएगा। ये दूरी कितनी होगी बताइए मेरे को आप, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो -4 आ रहा है, दूरी तो देखो डिस्टेंस कभी, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि आज मैं -4 किलोमीटर चला, आप हमेशा बोलेंगे कि आप 4 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले, 100 मीटर चले, आप कभी नहीं बोलेंगे माइनस में चले आप। लेकिन इस माइनस का मतलब ये है कि अगर हमने एक पॉइंट लिया है, तो हम आगे बढ़े थे, तो आगे बढ़ने को हमने बोला 1 पॉइंट आगे बढ़े, 2 पॉइंट आगे बढ़े, यहाँ बता रहा है कि हम पीछे चले गए, तो पीछे बताने को माइनस बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चीज लिख रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये हमें सबसे पहले पता करना होता है एक्स वाली, हमें दूरी कौन सी पता करनी होती है, एक्स वाली, मतलब हमें ये पता करना है, हमें ये वाली लिखनी है, ये कौन सी है -3, ये दूरी ये है -3, हम सबसे पहले लिखेंगे -3, और ये दूरी वाई एक्सिस वाली है, ये कितनी है, ये है -4, तो ये इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें एक दूरी ये पता करनी है डी, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से एक्स एक्सिस पे गिरा देंगे पहले तो एक परपेंडिकुलर लाइन या सीधी लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, और एक गिरा देंगे वाई पे, वाई एक्सिस है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले कौन सा चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है एक्स वाली, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है,
तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी कितनी है, ये 4 है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी यहाँ से आपको चल जाएगी 6 है। लेकिन हम जब ये पूछेगा कि डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप सबसे पहले कौन सा पॉइंट लेंगे जो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है 6, सबसे पहले लेंगे 6। उसके बाद आपसे पूछेगा वाई एक्सिस पे कौन सा आ रहा है, वाई एक्सिस पे आप देखेंगे वाई एक्सिस पे आ रहा है -4, और लिख देंगे यहाँ पे -, और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरा देंगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से वाई पे। अब देखिए सबसे पहले दूरी लिखी जाती है किसकी, सबसे पहले एक्सिस कौन सा लिखा जाता है, जो एक्स पे आ रहा होता है। एक्स पे किस पॉइंट पे गिर रहा है, 3 पॉइंट पे 3, और वाई पे किस पे गिर रहा है, वाई पे 2 पे। ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, या इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में एब्सिसा, और हिंदी में से हम बोलेंगे भुज। मतलब जो एक्स वाले कोऑर्डिनेट की जगह लिखा जाएगा उसको हम एब्सिसा या भुज बोलेंगे। और ये क्वेश्चन में 1 नंबर का आ भी जाता है कि ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और एब्सिसा एक्चुअली है क्या, एब्सिसा है वाई एक्सिस से दूरी, वाई अक्ष से दूरी उस पॉइंट की। ये पॉइंट ये रहा, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी है ये, आप जैसे अगर देखेंगे रेक्टेंगल है तो यहाँ से दूरी कैसे पता करोगे, इसके थ्रू 3 है। ये क्या होगा, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है दूरी किससे, एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। ये कैसे निकालोगे, यहाँ से, ये किसके बराबर, यहाँ से। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको कभी भी दे दिया जाए 4, मान लीजिए ये मैं एक अलग ले रहा हूँ इस चीज़ को, मैं बोलता हूँ 4, जैसे -4, माइनस प्लस कुछ भी ले लेते हैं, ले लेते हैं -4, -5, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यही एब्सिसा है, यही भुज है। अगर आपसे पूछा जाए 5 क्या होगा, 5 बोलेंगे 5 वाई कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट है और कोटि है। इसका आप ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको लगा आपने इससे कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। थैंक यू वेरी मच।